Good morning, dear students. Today we are going to start the new exercise 7.3, which is based on finding the integration of given functions using trigonometric identities. These are the few questions we are going to discuss today. The first one is find the integration of sin square 2x plus 5. Now डायरेक्टली साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है, लेकिन हम इसे आइडेंटिटी का यूज़ करके साइन को कॉस में कन्वर्ट करके इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की जो आपने 11th क्लास में पढ़ी है, cos 2x. cos 2x इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। उस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो उस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 रिड्यूस हो गया हमारा 1 माइनस कॉस 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि x के प्लेस पर आपके पास 2x प्लस 5 है तो उसको यहाँ रिप्लेस करा। देन इट बिकम्स 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये टर्म्स सेपरेट हो जाएंगी एंड यू गेट हाफ इंटीग्रल 1 dx माइनस हाफ इंटीग्रल कॉस 4x प्लस 10 dx। 1 का इंटीग्रेशन x है और कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, सो इट बिकम साइन 4x प्लस 10। लेकिन यहाँ पर 4x प्लस 10 है तो इसका डिफरेंशिएशन 4 हुआ, इसलिए हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे प्लस c। सो इट बिकम्स x बाई 2 माइनस 1 बाई 8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c। द नेक्स्ट वन इज साइन 3x कॉस 4x। यहाँ पर हम साइन ए 2 साइन ए कॉस बी वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमारे पास आइडेंटिटी होती है 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, इसलिए साइन ए कॉस बी क्या बन गया, हाफ ऑफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी का यूज़ करने के बाद हमारे पास इंटीग्रेंट रिड्यूस हो गया हाफ साइन ए प्लस बी मीन्स 3x प्लस 4x एंड a माइनस बी मीन्स 3x माइनस 4x। यहाँ साइन माइनस एक्स बचा हमारे पास एंड साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, सो वी गेट दिस एंड आफ्टर दैट इंटीग्रेट सेपरेट द टर्म्स, you will get half integral sin 7x माइनस हाफ इंटीग्रल sin x। अब साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस 7x, क्योंकि आपके पास 7x है यहाँ, और 7x का डिफरेंशिएशन 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे। sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, सो यू गेट दिस रिजल्ट। नेक्स्ट वन, यहाँ पर हमारे पास कॉस में 3 टर्म्स हैं, तो यहाँ पर हम कॉस ए कॉस बी की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, 2 को एक साथ यूज़ करके। सपोज हमने लास्ट के 2 टर्म्स को एक साथ ले लिया, तो इन दोनों में हम कॉस ए कॉस बी की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, क्योंकि 2 कॉस ए कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो इसलिए कॉस ए कॉस बी की फॉर्मूला बन गया हाफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो लास्ट के दोनों टर्म्स में इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, तो हाफ कॉस 4x प्लस 6x प्लस कॉस 4x माइनस 6x मिल गया। देन टर्म्स को सेपरेट कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ cos 2x cos 10x आया और यहाँ cos माइनस 2x आएगा एंड cos माइनस 2x इज ऑल्सो cos 2x, सो इट बिकम्स cos स्क्वायर 2x। सो सेकेंड टर्म हमारी cos स्क्वायर 2x बन गई। अब क्योंकि cos स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन हम नहीं निकाल सकते, लेकिन इसे cos 2x वाली आइडेंटिटी का यूज़ करके चेंज कर सकते हैं, तो cos स्क्वायर x को हम लिखते हैं cos 2x प्लस 1 बाई 2, तो उस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो cos 2x होता है, तो 2 इंटू 2x आ जाएगा यहाँ, क्योंकि हमारे पास एंगल x नहीं है, सिंपली इट इज़ 2x, तो cos ट्वाइस ऑफ 2x आएगा, तो इट बिकम्स cos 4x बाय 2। और यहाँ दोबारा से
हमने सेम आइडेंटिटी का यूज़ करना है जो ऊपर यूज़ करी है. सो इट बिकम्स हाफ कॉस 2x प्लस 10x प्लस कॉस 2x माइनस 10x. टर्म्स को सेपरेट कर देंगे और सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे. कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन 12x. फिर 12x का जो डिफरेंशिएशन आएगा उससे डिवाइड करेंगे. इसी तरह से यहाँ साइन 8x और 8x का डिफरेंशिएशन 8, 1 का इंटीग्रेशन x एंड देन साइन 4x और 4x का डिफरेंशिएशन 4 से डिवाइड कर देंगे. एंड वी गॉट द रिजल्ट. नाउ यहाँ पर हमारे पास साइन क्यूब 2x प्लस x 1 है. हमारे पास साइन 3x का फॉर्मूला होता है. साइन इसको हम चेंज भी कर सकते हैं. हम इसे आइडेंटिटी ना ही भी यूज़ करें वो साइन 3x वाली, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि साइन क्यूब 2x प्लस 1 को लिखते हैं साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x. मतलब एक सेपरेट कर दिया और दो अलग रखे. इस साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें और उसके बाद cos 2x को सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करें तो cos 2x प्लस 1 को t मानेंगे तो माइनस 2 साइन 2x प्लस 1 dt हो गया क्योंकि cos का साइन हो गया और 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2 cos का माइनस साइन हो गया और इसका 2 हो गया. देन इट बिकम साइन 2x प्लस 1 dx क्या हो गया माइनस dt बाई 2. तो यहाँ पे ये टर्म रिप्लेस हो गई माइनस dt बाई 2 से और ये हमारा टी स्क्वायर बन गया. सो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी बाय 2. तो माइनस हाफ ये हो गया हमारा 1 का इंटीग्रेशन टी और टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3. देन टी को रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे cos 2x प्लस 1 से एंड यू गेट द रिजल्ट. नेक्स्ट है साइन क्यूब x cos क्यूब x. तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं कि जो साइन क्यूब x है उसको दो में स्प्लिट कर लिया. एक साइन x सेपरेट, एक साइन स्क्वायर x अलग. ये इसलिए क्योंकि साइन स्क्वायर को आराम से कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है. फिर कॉस को कुछ एज्यूम करके ये हमारा dt बन जाता है. अब साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख दिया. इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया और cos x को हम t मान लेते हैं तो माइनस साइन x dx dt हो गया. तो ये जो साइन x dx है ये माइनस dt बन गया और यहाँ हमारा t क्यूब हो गया. ये हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर. टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स t क्यूब माइनस t टू द पावर 5. इंटीग्रेट किया t की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस t टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 आ गया. t को सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड देन फाइनली यू गेट द रिजल्ट. एंड दिस इज next one. This is similar to as we have done the question number 3 के similar है. 3 में cos की टर्म्स थी सब और इसमें सब साइन की टर्म्स हैं. तो हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे. लास्ट के दो टर्म्स में हम साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. साइन ए साइन बी होता है हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. तो इसको यूज़ करेंगे तो हाफ कॉस 2x माइनस 3x माइनस कॉस 2x प्लस 3x आएगा. कॉस माइनस x आ गया यहाँ से 5x आ गया. साइन x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया है. इसके बाद कॉस माइनस x कॉस x होता है. सो वी हैव रिप्लेस्ड इट एंड देन साइन x कॉस x. हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x इज इक्वल टू साइन 2x. तो इसलिए साइन x cos x क्या बन गया साइन 2x डिवाइडेड बाय 2. सेम here we have written half sin x cos 5x. अब यहाँ 2 साइन a cos b का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी. तो इससे साइन a साइन b का cos b का फॉर्मूला बन गया हाफ साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी दैट इज x माइनस 5x. तो ये हाफ बाहर है इन दोनों ब्रैकेट्स. ये ब्रैकेट यहाँ आएगा हाफ के बाद. तो ये 1/4 बन गया साइन 6x प्लस साइन माइनस 4x. देन इट बिकम साइन 6x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस 6x और 6x का डिफरेंशिएशन 6 आएगा. ये यहाँ पर बेटा 6 आएगा. इसे करेक्शन कर लेंगे आप. और यहाँ हमारे पास हो गया cos 4x
साइन माइनस 4x को हम लिखेंगे पहले माइनस साइन 4x, और माइनस साइन 4x का इंटीग्रेशन होता है cos 4x, और 4x का डिफ्रेंशिएशन 4. देन यू सिंप्लीफाई द टर्म्स, इट बिकम्स, यहाँ 6 था और 6 में से हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये 8 बन गया, एंड देन यू आर लेफ्ट विथ 3 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 बच गया, and then 1/8 can be taken common and remaining terms can be written within the bracket. Thank you.